ससुराल में भी एक माँ होती है, गवाह उसकी वो अखियां होती है। दिल का टुकड़ा बिछड़ जाता है जब किसी की भी बेटी जवां होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। शादी के बाद लड़कियां अपनी सासू माँ का दिल कैसे जीती। दोस्तों, जैसे ही एक लड़की सासू माँ का नाम सुनती है, उसके दिमाग में टेंशन होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। वो मन ही मन विचार करने लगती है कि क्या मैं अपनी सास का दिल जीत पाऊंगी या नहीं, क्या मैं उस घर में एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं, क्या मेरी सास मुझे पसंद करेगी या तो फिर नहीं करेगी। और इसी के चलते जो भी लोग उसे मिलने के लिए भी आते हैं, वो भी अपनी अलग अलग सलाह देते चले जाते हैं। कोई कहता है कि अपनी सास से बहस मत करना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, चुप रहना, जो वो काम कहे वो करती चली जाना। इस तरह की बहुत सारी बातें उसे समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि वो अपने ससुराल में खुशी खुशी से रह पाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की के मन में ये विचार हमेशा चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सास का दिल जीत पाऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये विचार हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी यूनिक बातें जिन्हें अगर आपने अपने ससुराल में फॉलो किया तो आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही सुखमय होगा, क्योंकि आप अपनी सासू माँ का दिल झट से जीत लेंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ना तो मैं किसी बहू के साथ हूँ, ना ही किसी सास के साथ हूँ। ना मैं किसी बहू के खिलाफ हूँ, ना ही किसी सास के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो आज बहू है वो कल सास बनेगी और जो आज सास है वो कल बहू थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आप एक बहू बनने जा रही हैं और आपको अपनी सासू माँ का दिल जीतना है, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करना। जिसमें सबसे पहली बात को आपको फॉलो करना है कि सासू माँ के बेटे का दिल जीतना है, यानी अपने पति का दिल जीतना है, उसे खुश रखना है। जब एक माँ ये देखती है कि वो जिस लड़की को अपने घर में लेके आई है वो उसके बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, उसको समय से पहले ही हर चीज़ ला कर दे रही है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा उसके साथ नहीं कर रही है, उनके परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से मेल बिठा कर रह रही है, और साथ ही अपने पति को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दे रही है, तब उस सासू माँ को दिल ही दिल में तसल्ली हो जाती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही है। जब वो आपको ऐसा देखती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी आपके लिए बेटी वाली भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वो आपको अच्छा मानने लगती है। तभी तो कहती हैं कि अगर एक पति का प्यार का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, तो एक सासू माँ के प्यार का रास्ता उसके बेटे की खुशी से होकर गुजरता है। इसलिए जब आप उसके बेटे को खुश रखेंगी तो आपकी सासू माँ तो अपने आप ही खुश हो जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियों के मन में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं कि हमारी सास में तो ये कमी है, वो हमें खुश नहीं देख सकती, वो हमारे अंदर ये नहीं देख सकती, बहुत सारी बातें वो लिख कर बताती हैं। लेकिन साथ ही आपको दूसरे पॉइंट पे आना है कि आपको अपनी सास की कमियां नहीं बल्कि खूबियां भी देखनी है। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ अपनी सास की कमियां ही देखती रहती हैं। वो अपने आप अज्यूम करती रहती हैं कि हमारी सासू माँ तो हम दोनों को खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। एक बहू को ऐसा सिर्फ तब लगता है जब कहीं ना कहीं वो परिवार में अपना मेल बिठा नहीं पा रही होती है। तब उसे लगता है कि उसकी सास उसके अंदर कमियां निकाल रही है, उसे ताने दे रही है, या तो फिर और बहुत सारी बातों को वो नोटिस करती है। लेकिन अगर वो अपनी सास की कमियों पर नहीं बल्कि खूबियों पर ध्यान देगी तो धीरे धीरे वो अपनी सासू माँ का दिल जीत लेगी। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं।
इसी तरह अगर आप एक बहू हैं तो आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी तो कुछ खूबियां भी होगी। आपको अपनी खूबियां भी अपनी सासू माँ को दिखानी है और सासू माँ की खूबियों को भी देखना है, तभी आप अपनी सासू माँ का दिल जीत पाएंगी। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि उनकी पसंद और नापसंद को भी जानना है। यहाँ पर लड़कियां थोड़ी सी गलती कर देती हैं। वो अपनी सासू माँ की पसंद तो जान लेती हैं कि उन्हें क्या पसंद है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं जान पाती हैं कि उनको क्या पसंद नहीं है। जैसे कि एक बहू ने बहुत कोशिश की, परिवार वालों से जाना कि उसकी सासू माँ को राजमा चावल बहुत पसंद है। अब बहू ने बहुत मेहनत की, खूब अच्छे से तड़के वड़के लगाकर अपनी सासू माँ के लिए बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। लेकिन वो एक बात पूछना भूल गई कि उसकी सासू माँ को तो लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन बहू को उनकी पसंद के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उनकी नापसंद के बारे में नहीं पता चला। इसलिए उसने इतनी मेहनत की, लेकिन वो अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई, क्योंकि उसने भरपूर लहसुन उसमें डाल रखा था। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी सास का दिल जीतना चाहती हैं तो उनकी पसंद के साथ साथ उनकी नापसंद को भी जानना है। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी सास को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर भी लड़कियां थोड़ी सी गलती कर देती हैं कि वो अपनी सास को बदलने की कोशिश करने लग जाती हैं। वो सोचती हैं कि जैसा हम कह रही हैं वही सही है, सासू माँ तो बिल्कुल ही गलत है। मैं मानती हूँ कि एक सास और बहू के बीच में जनरेशन गैप हमेशा रहेगा। जहाँ उनकी सोच होती है उनसे अपनी बहू की सोच के लेवल से, या तो फिर बहू को अपनी सास की सोच के लेवल पर मैच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर दोनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे का दिल जीत सकती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी सास को बदलने की कोशिश करेंगी तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कशमकश होना शुरू हो जाएगी। आप उन्हें थोड़ा सा बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहती हैं। उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस को जानें, उनके साथ बातचीत करें। जब आप उनके पास बैठेंगी, उनके साथ बातचीत करेंगी, उन्हें समझेंगी, तो आप देखेंगे कि उनके एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। क्योंकि जो बात आपको आपकी सास समझा सकती है वो दूसरा कोई नहीं समझाएगा। आपकी सास चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा आपका भला ही चाहेगी। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपनी सास से बेटी जैसा प्यार चाहती हैं तो उन्हें माँ जैसा सम्मान भी दें। जैसी भावनाएं आप अपनी सास के लिए रखेंगी वैसी ही भावनाएं आपको रिटर्न में भी मिलेंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपको बेटी के जैसे ही प्यार दे, हर गलती को माफ़ करे, आपके ऊपर खूब प्यार लुटाए, तो आपको भी अपनी सास को अपनी माँ जैसे सम्मान देना होगा। हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा, उनके पास बैठना होगा, उनके दिल को जीतना होगा। जब आप उन्हें माँ का प्यार देंगी तो वो भी बदले में आपको बेटी जैसा प्यार ज़रूर देंगी। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जुड़ाव होता चला जाएगा और एक दिन ये जुड़ाव इतना पक्का हो जाएगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप माँ बेटी हैं या तो फिर बहू और सास हैं। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपने पति को अपनी सास बहू के झगड़े में लेकर नहीं आना है। क्योंकि कई बार लड़कियां जब सास के साथ झगड़ा होता है तो वो अपने पति को भी बीच में घसीट लेती हैं। लेकिन जब पति अपनी माँ की साइड लेता है तो बहू को बुरा लग जाता है, और बहू की साइड लेता है तो माँ को बुरा लग जाता है। लेकिन आप एक समझदार लड़की हैं, आपको कभी भी अपने पति को इस दुविधा में नहीं डालना है। क्योंकि अगर वो आपका पति है तो वो उस माँ का बेटा भी है। उसे कभी भी दोनों में से एक चुनने के लिए मजबूर कभी मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप
अपने पति का भी दिल जीत लेंगी और अपनी सासू माँ का भी दिल जीत लेंगी। इसलिए आप दोनों को अगर एक दूसरे के साथ कोई भी शिकवा शिकायत है तो एक दूसरे के पास बैठें, बातचीत करें और उस बात पर हल निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगी तो आप देखना, आप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगेंगी। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि खुद को कभी भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उसे इम्प्रूव करना है। कई बार लड़कियां अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे प्रूव करने में लग जाती हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं अपनी सास के मन में डाउट पैदा कर देती हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको अपनी सासू माँ का दिल जीतना है तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समय के साथ हर चीज अपने आप सामने आ ही जाती है, लेकिन आपको खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को थोड़ा सा बिजी रखना है। जब आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखेंगी, कोई क्रिएटिव काम करने लगेंगी, तो आपका फालतू बातों पर ध्यान जाना बंद हो जाएगा और आप धीरे धीरे खुद में भी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगी और धीरे धीरे ही आप अपनी सासू माँ का दिल जीत लेंगी। मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगी, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगी, क्योंकि इंसान जिस चीज़ पर फोकस करता है वो बढ़ती चली जाती है। इसी तरह अगर आप चाहेंगी कि मैं अपनी सासू माँ का दिल जीत लूँ तो आप डेफिनेटली इसे जीत ही लेंगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगी, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करती चली जाएंगी, अपनी सासू माँ से प्यार करती चली जाएंगी, तो देखना एक दिन आप दोनों के बीच में रिश्ता माँ और बेटी से भी बढ़कर हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को खूब प्यार देंगी, क्योंकि आज वैसे भी समय बदल रहा है। सास भी आज अपनी बहू को बेटी बनाने में लगी रहती हैं। वो भी चाहती हैं कि पढ़ी लिखी बेटी मेरे घर में आए, मेरे घर को अच्छे से संजो कर रखे। जब वो देखेगी कि उनके घर में आई हुई बेटी बहुत ही अच्छे से उसके परिवार को, उसके बेटे को और उसके सभी रिश्तेदारों को अच्छे से संभाल रही है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रही है, तो वो धीरे धीरे आपको अपना लेगी, आपके साथ बहुत ही अच्छा जुड़ाव महसूस करेगी, आप अपनी सास का दिल जीत लेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बातें जिन्हें आपको अपनी सासू माँ का दिल जीतने के लिए फॉलो करनी है। आपके मन में कहीं पर कोई और भी बात आ रही है कि हम इससे भी अपनी सासू माँ का दिल जीत सकते हैं, तो वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें उन पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड करूंगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पति पत्नी के रिश्तों में या तो फिर फैमिली रिलेशंस में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। जब आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग की ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने शादीशुदा जीवन को बहुत ही सुखमय बना लेते हैं। आपके अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और आप अपनी शादीशुदा जीवन में खूब ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सास बहू का रिश्ता खूब मजबूत हो, आप एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रखें, एक दूसरे का दिल जीत सकें।